खेती की जमीन पर प्लाट काट कर बेच दिए। इन्होंने ना लाइसेंस लिया, ना अनुमति ली और ना ही किसी तरह की औपचारिकता पूरी की। 10 कॉलोनाइजर ने ये कारनामा चिंतामन जवासिया क्षेत्र में किया। यहाँ इन्होंने सनातन भगवान के नाम का झांसा देकर 6 कॉलोनियां काट दी। हल्का पटवारी महाश्वेता नगर निवासी चेतन मालवी की शिकायत पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चिंतामन जवासिया क्षेत्र पंचायत में आता है। इसका ही फायदा इन अवैध कॉलोनाइजर ने उठाया। इसी क्षेत्र में चिंतामन गणेश मंदिर भी है और अब यहाँ बड़ी संख्या में लोग भी रहने लगे हैं। ऐसे में कम दामों पर प्लाट उपलब्ध कराने का झांसा देकर कॉलोनी बनाई गई। दशरथ नंदन कॉलोनी चिंतामन जवासिया में इस कॉलोनी का निर्माण बसंताबाई, उसके पुत्र तेजू और निर्भय सिंह ने किया। इन्होंने करीब 1 बीघा जमीन पर ही अलग अलग साइज के भूखंड काटकर लोगों को बेच दिए। कॉलोनी बनाने के लिए इन्होंने किसी भी सरकारी एजेंसी से किसी तरह की अनुमति नहीं ली, न ही इन्होंने कॉलोनी में किसी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई। गजानंदन धाम इस कॉलोनी का निर्माण 2 भाइयों ने कर डाला। उन्होंने भी करीब 2 बीघा भूमि पर प्लाट काटकर लोगों को बेच दिए। आरोपियों के नाम राकेश पिता देवाजी एवं मुकेश पिता देवाजी है। गणेश विहार कॉलोनी भगवान गणेश के नाम पर बस्ती बसाने का कारनामा रतनलाल पिता करण सिंह ने किया। उसने भी करीब 2 बीघा जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कॉलोनी बना दी। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी भगवान गणेश की दोनों पत्नियों के नाम पर यह कॉलोनी संजय चौकसे ने काट डाली। उसने भी करीब 1 बीघा जमीन को टुकड़ों में तब्दील कर कॉलोनी बना दी। मंजूश्री कॉलोनी इस कॉलोनी का निर्माण 2 लोगों ने किया। करीब 2 बीघा जमीन पर विजय सिंह एवं सोनू शर्मा ने कॉलोनी काट दी। आरोपी चिंतामन जवासिया के रहने वाले हैं। पार्वती नंदन कॉलोनी जवासिया क्षेत्र में ही ये कॉलोनी काटने की हिम्मत दिखाई। फ्रीगंज के भोज मार्ग में रहने वाले संजय कासलीवाल ने करीब 2 बीघा खेती की जमीन पर कॉलोनी काटी है। खेती की जमीन पर कॉलोनी काटने के लिए कई तरह की औपचारिकता को पूरा करना होता है। चिंतामन में बनाई गई 6 कॉलोनियों में इनमें से किसी का भी पालन नहीं किया गया। डायवर्शन खेती की जमीन पर केवल खेती ही की जा सकती है। अगर इस पर मकान या दुकान बनाना हो तो जमीन का डायवर्शन उसके उपयोग के मुताबिक करना जरूरी होता है। ये डायवर्शन एसडीएम के यहाँ से होता है। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। नक्शा पास होना जरूरी है। आवासीय बस्ती बनाने के लिए नक्शा पास होना जरूरी है। इसके लिए कॉलोनी का लेटआउट एवं डिजाइन की मंजूरी टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग से लेनी होती है। कॉलोनाइजर ने इसका पालन नहीं किया। रेरा रजिस्ट्रेशन अगर 3 बीघा से ज्यादा के क्षेत्र में कॉलोनी का निर्माण किया जाता है तो रेरा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हालांकि ये काटी गई कॉलोनियां क्षेत्रफल के हिसाब से रेरा के दायरे में नहीं आती है।